क्या नाम है आपका, क्या मांगे हैं आपकी? मेरा नाम डॉक्टर बीपी यादव है और हम राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत कार्य कर रहे थे 2 साल से। 2021 में इस योजना से राजस्थान सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में हमें एपीआई स्कोर के आधार पर यूजीसी के नियमानुसार लगाया था। और इस बार जब 2023 में 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ होगी, राजशेष और नोडल की सभी राजकीय महाविद्यालय चालू हो गए, लेकिन अभी तक हमें पुनः नियुक्ति नहीं दी गई है। सभी महाविद्यालयों में 4000 से अधिक पद खाली हैं, चाहे वो नोडल कॉलेज हों और राजशेष की। इन सभी कॉलेजों में अभी कोई पढ़ाई नहीं हो रही, जबकि 1 जुलाई से सत्र प्रारंभ हो गया। राजस्थान की विधानसभा में राजेंद्र जी यादव मंत्री साहब ने बोलते हुए कहा था कि विद्या संबल योजना से हम 2-3 दिन में सभी महाविद्यालयों में लगा देंगे, लेकिन अभी तक किसी भी महाविद्यालय में इस योजना के तहत नियुक्त नहीं किया गया है। और नए कॉलेजों में ज़रूर अभी फॉर्म भरवाए हैं, केवल नए कॉलेजों में जो राजशेष के खुले हैं, लेकिन नोडल कॉलेजों में स्थिति वही की वही बनी हुई है। और 1-2 शिक्षक हैं वहाँ पर, बच्चों ने एडमिशन ले लिए, विद्यार्थी वहाँ आते हैं वापस लौट जाते हैं, कोई पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर सिस्टम इस बार लागू कर दिया है फर्स्ट ईयर से और एमए प्रीवियस से। कैसे हो पाएगा ये सिलेबस पूरा? जल्दी ही एग्ज़ाम भी हो जाएंगे सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से। और कल शिक्षक दिवस है और शिक्षकों के इन जो 2000 के लगभग इस योजना के तहत शिक्षक लगे हुए थे गेस्ट फैकल्टी में, वो रोड पर आ गए हैं। उनके परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है और उनके सामने बेरोजगारी की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ना तो वो प्राइवेट महाविद्यालयों में जा सके और ना ही सरकारी के भरोसे बैठे हैं। और हमें आश्वासन मिलता रहा कि आपको जल्दी ही आपके लिए योजना से लगा दिया जाएगा आपको, लेकिन अभी किसी को भी नहीं लगाया गया है। और ऐसे में कैसे राजस्थान मिशन 2030 पूरा कर पाएगी सरकार, और कैसे शिक्षक दिवस मनाएंगे कल? तो शिक्षक तो रोड पर आ गए हैं और आज से ही शहीद स्मारक पर धरना प्रारंभ कर दिया है। ये शिक्षकों के सामने बड़ी विकट स्थिति और विद्यार्थियों के सामने भी विकट स्थिति बनी हुई है। शिक्षण कार्य बाधित है। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना दिया है, तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया सीएमओ में जाकर, तो क्या कहा सीएम की ओर से आपको? इससे पहले हमने इसी साल 2023 में धरना दिया था। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर हमने सभी मंत्रियों को ज्ञापन दिए और सीएमआर तक हालांकि हमारी सीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सीएमआर में हमने ज्ञापन दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले हमारी मांग ये थी कि हमें मासिक रोजगार प्रदान किया जाए, लेकिन हमें 13 मार्च को मौखिक आदेश द्वारा हटा दिया गया है। सरकार द्वारा 5 साल में 300 से ज़्यादा कॉलेज खोले गए हैं। आज कॉलेज की वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि एक शिक्षक, स्थायी शिक्षक के भरोसे कॉलेज चल रहे हैं और लगभग सभी कॉलेज बंद हैं, सभी कॉलेज बंद हैं। और राजकीय महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय की हम बात करें तो 4000 से अधिक पद खाली हैं। अशोक गहलोत जी ने ये कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। लेकिन हमारे पिछले 2 साल से हम 2000 सरकार द्वारा जब विद्या संबल योजना स्टार्ट की गई वो 2021 में गई और हमारे द्वारा 2021-22 और 22-23 में हमने विद्या संबल के कार्य किया। लेकिन उसके बावजूद 2 साल कार्य करने के बाद सरकार ने हमें ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध मक्खी की तरह। अब हमारे सामने पेट पालने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि हम पहले निजी महाविद्यालय में काम करते थे। अब 20 सत्र में हमें ना तो निजी महाविद्यालय ले लेने वाला है और ना हम विद्या संबल के रहे। इसलिए सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सरकार के पास इतनी सीटें खाली होने के बावजूद हम सरकार से ये मांग नहीं करते हमें स्थायी रोजगार प्रदान किया जाए या हमें नियमित किया जाए, लेकिन सरकार के पास इतनी सेक्शन सीटें हैं, इतने पोस्ट खाली हैं। और राजकीय महाविद्यालय की हम बात करें तो एक सब्जेक्ट के 100% पद खाली हैं। अब सरकार जहाँ इतने कॉलेज खोल रही है, महिला कॉलेज खोल रही है, तो सरकार मिशन 2030 की बात करती है, लेकिन 2030 कैसे पूरा होगा? अभी बच्चों के स्कूल में प्रतियोगिता चल रही हैं और बच्चों के द्वारा अभिभावक द्वारा जो हितधारक थे उनके द्वारा पूछा गया तो सभी ने यह बताया कि हमें एक टीचर की व्यवस्था की जाए। आज हम कॉलेज से बाहर हैं, बच्चों के द्वारा हमारे पास फ़ोन आते हैं, सर क्लास कब लगेंगे? हम उनको क्या जवाब दें? हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमने 2 साल के अंदर 2000 के लगभग जो सहायक आचार्यों ने काम किया उन्हें पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाए और एक मासिक रोजगार प्रदान किया जाए।